तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है RALKHUR, अगर पता नहीं क्या नाम लिख रखा है। और इनका सवाल तो बहुत बड़ा है। हेलो सर, गुरुजी मेरी SSO ID में OTR करते समय पहले स्टेप जैसे बेसिक डिटेल और KYC ETC भर दिए, लेकिन जब पेमेंट पेज पर पहुंचा तो पेमेंट का ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा है। ऐप न तो बैक जा रहा है, न ही पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और हाँ गुरुजी, उस पेज पर मेरी फोटो के नीचे फेस ऑथेंटिकेशन क्रॉस दिखा रहा है, उस पर क्लिक करने पर क्लिक भी नहीं हो रहा है। प्लीज प्लीज हेल्प मी सर। तो भैया देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये OTR की सर्वर की समस्या है। फिलहाल ये समस्या है, इसको लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे इस समस्या का समाधान हो रहा है। हालांकि मेरे द्वारा संबंधित डिपार्टमेंट को कई समस्याओं के बारे में अवगत है वो करवाया गया। फिर भी देखिए, आपके सामने समस्या आ रही है तो आप रात के समय है अपनी जो SSO ID ओपन करके ये प्रोसेस कीजिएगा, आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। रही बात यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन के नीचे क्रॉस का बटन आ रखा है, तो वो फेस वेरिफिकेशन है आधार के लिए, तो जरूरी नहीं है आप सबके लिए उसे वेरीफाई करना। क्रॉस आ रखा है तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में नया अपडेट आएगा तो नई वीडियो में आपको वो बताऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोन्टू बंडावरिया। और इनका सवाल यह है कि सर NFS में आवेदन के लिए जांच रिपोर्ट का फॉर्मेट का लिंक भेज दो डाउनलोड करने के लिए। तो मोन्टू जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जांच रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ना, वो कैंडिडेट के लिए आवश्यक नहीं। वो जो फॉर्मेट है संबंधित जो प्रभारी होता है, जैसे ग्राम पंचायत लेवल पे अगर बात करें तो ग्राम सेवक इनकी, ठीक है ना, बाकी BDO वगैरह वगैरह इनके लिए होता है। तो ये SDO ऑफिस इनके लिए होता है, आपके लिए नहीं होता। आपके लिए तो उपयोगी ये है कि आपने जिस श्रेणी के अंदर डॉक्यूमेंट, जो कैटेगरी के अंदर या श्रेणी के अंदर फॉर्म फिलअप किया, जैसे कोई सीमांत किसान है, कोई लघु किसान है, कोई नरेगा का कर्मचारी है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। और एक जो शपथ पत्र है जो सबके लिए कॉमनली है, वो आपके लिए होना जरूरी है। अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो अवेलेबल है हमारी साइट के ऊपर है। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com है। और यहां पे गवर्नमेंट योजना का एक मेनू आपको मिलेगा और वहां पे NFS से रिलेटेड सेक्शन आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा। या फिर दूसरा मेनू फॉर्मेट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, मैं पर्सनली तो भैया आपको मैं भेज नहीं सकता, इसका मुझे खेद है, हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं। क्योंकि देखिएगा, मुझे याद ही नहीं रहता फिर भैया किसने क्या क्या कर दिया, ठीक है ना। और वैसे भी देखिएगा, यहां पे बात करें तो अगर अपन इंस्टाग्राम पे बात करें तो भी नहीं भेज सकते। हाँ, अगर आप मुझे मेल कर दोगे तो शायद मैं आपको, वैसे है मेल के द्वारा तो मैं जरूर भेज सकता हूं, बाकी इंस्टाग्राम पे है अपने कमेंट के अंदर इस तरह की फैसिलिटी नहीं देता है कोई भी, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं। वैसे भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मेरा पहले यहां पे भेजा हुआ है, फिर भी देखते हैं आज रात तक उसको दोबारा भेज देंगे, तो किसी एक को आप यूज है वो कर लीजिएगा। देखिए इतना तो मैं कर सकता हूं आपके लिए। खैर कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोटीवारा। और इनका सवाल यह है कि सर पद्माक्षी पुरस्कार के पैसे हमें कब मिलेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कार्यक्रम के दौरान है भजनलाल जी ने कई योजनाओं के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जिसके अंदर बालिकाओं से रिलेटेड जो भी स्कॉलरशिप है उनके पैसे ट्रांसफर किए गए। हालांकि सभी बालिकाओं को ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, जितना उनके पास बजट था उतना ही है। अब धीरे धीरे यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, एक जानकारी मैं आपको बता सकता हूं, आपको स्टेटस का कैसे पता चलेगा कि पैसा आया कि नहीं आया। तो संबंधित स्कूल के माध्यम से फॉर्म भरे गए थे, आपको पता, BSP पोर्टल के माध्यम से। तो उसी पोर्टल पे DBT स्टेटस नाम का एक ऑप्शन आ रखा है। उस ऑप्शन के द्वारा ही पता लग जाएगा कि इस बालिका के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं या नहीं किए गए। ये स्नो आ जाएगा। जहां जहां नो है तो नहीं किया गया अभी तक, और ये साथ ही आपको है मालूम हो जाएगा, तब आप यहां पे वो चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले मिस्टर राव 03। इनका सवाल है, समस्या बहुत प्रकार से आ रही है। जी हां,
पर कुछ 2-4 समस्या मैंने कुछ साथियों के OTR अपडेट के समय मुझे मुख्य लगी, उस पर ध्यान दे। जैसे कि 10th और 12th विद्यार्थियों के कुछ की मार्कशीट डिजी लॉकर पर परसेंटेज रॉन्ग आना, जिसके कारण डिजी लॉकर से सीधे मार्कशीट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्ट अपलोड करने पर बार बार सर्वर एरर, मार्कशीट वगैरह वगैरह। PDF हाँ मैं समझ गया, हिंदी फॉन्ट की और लिखने में समस्या आ रही है, गलत वर्ड आ रखा, बाकी सर्वर एरर करना, डिस्ट्रिक्ट चॉइस में भी समस्या आ रही है, चॉइस की कई समस्याएं। तो मिस्टर राव, मैं आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल समझ गया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कई तरह की ये समस्या आ रही। इनमें से देखिए जो कुछ समस्या आप बता रहे, एक तो जो डिजी लॉकर है उनकी API में दिक्कत है। तो मैंने देखिए लास्ट में एक वीडियो बनाई थी कि आप डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट को है लिंक मत कीजिएगा, OTR के लिए है, डायरेक्टली अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने में भी कई एरर आ रखे। हमारा जो राजगुरु जी एडू चैनल है उस पर भी हमने वीडियो डाल रखा है और आज भी डाला है, तो वो आप वहां पे देखिएगा। तो अगर आप OTR में कोई भी काम करते हो तो दिन की बजाय आप रात में क्या करो, आराम से स्मूथली पोर्टल चलता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि भैया मैंने भी रात के समय है वो काम किया है, मैं देख रहा हूं कि जो जो समस्याएं आप बता रहे थे उनमें से कोई समस्या नहीं थी, सारी जो समस्याएं थी वो सर्वर लोड की वजह से थी। ठीक है ना, तो कर लीजिएगा, समाधान हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को डिपार्टमेंट को मैं अवगत भी करवा रखा हूं और समाधान भी हो रखा है। क्योंकि यहां पे एक सबसे बड़ी समस्या थी हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का ऑप्शन नहीं, विषय का सब्जेक्ट का नाम ही नहीं आ रखा था, अवगत करवाया, तुरंत है यहाँ पे वो शुरू हो गया। ठीक है, चलिए वैसे तो मैं 2-3 दिन कहीं बाहर चला गया था, इस वजह से मैं उनके पीछे नहीं पड़ा, मेल कर दिया, फिर भी 2-3 दिन का समय यहाँ पे लग गया। जब दोबारा यहाँ पे आया तो मैं शुक्रवार से प्रोसेस करने लग गया। खैर कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं SVM, और इनका सवाल यह कि सर कर्मोन्नति मान्यता के लिए आवेदन किया है, निदेशालय से समय आ गया है कि आपके विद्यालय के लिए निरीक्षण दल का गठन हो गया, पर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे विद्यालय में कौन आ रहा है, चेक करना, क्योंकि विद्यालय लॉगिन में कहीं भी पता नहीं लग रहा है सर, हेल्प में। तो SVM में आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा सारे काम भैया डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, सारी सुविधाएं आपको नहीं देते, इसमें थोड़ी बहुत आपकी भी वो माथाओड़ी करवाते हैं। देखिएगा अगर निरीक्षण दल का गठन हो चुका है, अगर इसका आपको पता लगाना है तो DO में आप संपर्क कीजिएगा, DO कार्यालय से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि DO की ID पे संबंधित जो भी अध्यक्ष है पैनल का है उसका नाम, मोबाइल नंबर, जिन जिन की ड्यूटी लगी उनका आ जाता है, तो वहां से आप उनके मोबाइल नंबर लेके संपर्क वो कर सकते हो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं खुशवीर सिंह, और इनका सवाल ये है क्या अब स्कूल मान्यता की डेट नहीं बढ़ेगी क्या? तो सुखवीर जी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पता नहीं इस बार इस डिपार्टमेंट को क्या हो गया, भांग पी के शायद मेरे हिसाब से सारे ही अधिकारी हैं वो सो गए हैं, कर्मचारी सो गए, क्योंकि इस बार न तो डेट बढ़ाई ना लेट फीस की बात आई। 25 तक लास्ट थी लेट फीस में, 15 के बाद 16 से शुरू हो गई थी। अब देखिएगा हमने जब इनसे बात की तो बोल रहे थे कि भाई प्रस्ताव भेज रखा है, क्या बताएं हमें मालूम नहीं है, या तो कुछ चीजें वो मेरे से छुपा रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें होंगी उनकी नहीं कहना चाह रहे होंगे कि सोशल मीडिया का व्यक्ति है, पता नहीं कौन सी बात कहां पे शेयर कर दे, रिकॉर्ड कर ले फोन में वगैरह वगैरह, कई तरह की बातें होती हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई अपडेट आएगा तो बताऊंगा, फिलहाल तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बीच में 4-5 दिन निकल गए थे, उसके बाद डेट एक्सटेंड की थी, हो सकता है कि बाद में कर दे, आएगा तो नोटिफिकेशन दूंगा सोशल मीडिया पे, अपना जो फेसबुक पेज है, अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उसके माध्यम से दे दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल यह कि कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन फीस की क्या सूचना, प्रति विद्यार्थी 50 रुपए DD बनवाना या नहीं, कोई ऑफिशियल अपडेट है क्या? तो आशादीप जी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए वैसे तो नियमानुसार 50 रुपए कक्षा 5 वालों को देने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार यहाँ पे अलग से एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है कि भैया नोडल केंद्र पे 50 रुपए है आपको लेके DD बना के वो जमा करवाने। फिलहाल तो देखिए नहीं आया, क्योंकि अभी तो फॉर्म का अपडेशन का कार्य चल रहा है, वो समेकित सूची है, संबंधित नोडल केंद्र पे हमें जमा करवानी पड़ती है, तो उस समय आप दे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लगेगा 100% लगेगा, इसमें कोई यहाँ पे छूट नहीं मिलने वाली है। तो 50 रुपए के हिसाब से आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर ले तो वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब विभाग चाहेगा तो संबंधित जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उसको पाबंद करेगा, और वो आपको पता है कि स्कूल वालों को पाबंद करेगा, तो सूचना आपके पास वैसे आ जाएगी, मेरे पास आती है तो मैं आपको वैसे ही सूचना दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं तो लाइक कीजिएगा और एक हाइप है वो जरूर दीजिएगा।
अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को इसी तरह से शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल लिखा करो, तो आपके सवाल को भी शामिल है वो कर लिया जाएगा। जिन साथियों का कमेंट शामिल नहीं किया गया है उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखिए, कुछ यूनिक जो कमेंट्स होते हैं, यूनिक जो सवाल होते हैं, जो सबके लिए ठीक ठाक होते हैं, उन सवालों को शामिल करता हूं। आप पे प्रारूप थोड़ा सा छोटा रखा करे और यूनिक सवाल है वो पूछा करे। कई सवाल मेरे समझ में नहीं आते हैं कि लिखा क्या, इनका क्या जवाब मैं क्या दूं, भाषा ही नहीं समझ में आती है। खैर कोई बात नहीं, आप सारे समझदार हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।